गुड आफ्टरनून एवरीबडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। मैच नंबर 9 वुमेंस 100 का कवर करेंगे इस वीडियो में। खेला जाएगा ट्रेंट रॉकेट वुमेंस वर्सेस ओवल इनविंसिबल वुमेंस के बीच। बात करूँ दोनों ही टीम्स की, तो दो मैचेस खेले अभी तक इस टूर्नामेंट में, है ना। एक जीता है ट्रेंट ने, एक जीता है ओवल ने, और दोनों ही एक एक हारी भी हैं। अब ओवल जो अपना फर्स्ट मैच खेला था वो ही जीती थी, जिसमें एलिस केप्सी और लॉरेन विनफील्ड हील का परफॉर्मेंस था। सेकंड मैच में डायना वैन नीकर को बाहर बिठाया। जब मैं मैच देख रहा था तो उनकी इंडेक्स जो फिंगर उस पर टेपिंग थी, ठीक है, डायना वैन नीकर की। लेकिन अभी जब प्रैक्टिस सेशंस देखें तो डायना वैन नीकर पार्ट ले रही है, तो हो सकता है कि आपको डायना वैन नीकर की वापसी जो है दिख जाए। एक चीज़ और है इनकी टीम में, वो ये है कि देखो आप 3 फॉरेन इंटरनेशनल्स खिला सकते हो, तो ऑलरेडी इनके पास सूरी बेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी इनकी मैरिजन कैप है, और तीसरा भी इनके पास एक प्लेयर है इंटरनेशनल। तो उस कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि डेनवन नीकर को बाहर बिठाएगा। चीज़ें कुछ भी हो वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। अभी अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, लिंक पे आप टैप करोगे तो पहुंच जाओगे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ आना मत भूलना, फाइनल टीम्स वगैरह आपको वहीं मिलती है, ठीक है। वेदर फोकास्ट 17 डिग्री सेल्सियस, क्लियर वेदर, नॉटिंघम में मैच होगा। टॉस बेस्ड एनालिसिस की बात करूँ तो उतना ज़्यादा डेटा है नहीं, और मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, कि फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में क्या चीज़ होती है। आगे हेड टू हेड वगैरह का अगर मिलता है डेटा तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। अभी अपन सीधा वेन्यू पे आते हैं। ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में मैच है। यहाँ पे 8 वुमेंस T20 100 के मैचेस मिला के हुए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 132 का बन रहा है। हाईएस्ट यहाँ पे 149 नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स ने बनाया था। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स जब खेली थी ट्रेंट रॉकेट के अगेंस्ट 26 जुलाई 2021 में, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए यहाँ पे 3 बार टीम जीती है, और चेस करते हुए 5 बार टीम जो है जीती है, ठीक है। ये रिकॉर्ड रहा है इस वेन्यू पे। 8 में से 5 बार जो टीम है वो चेस करने वाली जीती है। दोनों ही टीम के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कहने को तो ये ट्रेंट का होम ग्राउंड है, लेकिन ट्रेंट यहाँ पे 4 में से 4 मैच हारी है, एक भी मैच यहाँ पे जीते नहीं है। ओवल ने अभी इस वेन्यू पे खेला नहीं, ठीक है। रिसेंट मैचेस की बात करूँ इस वेन्यू पे, तो लाइटनिंग वर्सेस साउदर्न वाइपर्स जो इंग्लैंड का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो हुआ था। यहाँ पे आप देखोगे तो पेसर्स को हेल्प मिली थी, 4 विकेट जहाँ स्पिनर्स को मिलते हैं वहाँ 11 पेसर्स को। उसके पहले 100 के मैचेस हुए थे 15 अगस्त 2021 में। यहाँ पे स्पिनर और पेसर में स्पिनर आगे थे, यहाँ पे पेसर आगे थे, यहाँ पे पेसर आगे थे। तो ओवरऑल जो समरी निकल के आ रही है वो उस पर मैं आऊँ उससे पहले एक चीज़ देखो। जो पिछले साल यहाँ पे मैचेस हुए थे वहाँ पे 130, 150, 130 के आसपास का जो है एवरेज स्कोर बना था। यानी 130 आप फर्स्ट इनिंग ऑन एन एवरेज स्कोर यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है। अब जो समरी दिखानी थी वो ये है कि पेसर्स और स्पिनर्स का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट डबल है। पेसर्स को जहाँ 60 मिल रहे हैं, स्पिनर्स को सिर्फ 34 विकेट मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपकी टीम में अगर कोई स्पिनर है तो मेक श्योर कि वो क्वालिटी स्पिनर हो। पार्ट टाइम स्पिनर वगैरह अपनी टीम में लेके मत चलना, ठीक है, दिक्कत आ सकती है। उससे अच्छा आप एक एक्स्ट्रा मीडियम पेसर अगर खिला लोगे अपनी टीम से तो वो ज़्यादा बेटर है। इस वेन्यू पे कौन अच्छा करते हैं फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में, उसकी ज़रा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो कि नेट सेवर यहाँ पे चेस करते हुए अच्छा कर रही है। एक 44 की इनिंग की जिसमें 2 विकेट भी, एक 33 की इनिंग है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड बैटिंग करते हुए ब्राइन स्मिथ अच्छा कर रही है। मैरी कैली बैटिंग फोर्स करते हुए अच्छा कर रही है। एबिगेल फ्रीबोन बैटिंग फोर्स करते हुए अच्छा कर रही है। कैथरीन बर्ट यहाँ पे फर्स्ट बॉलिंग कर रही थी तब रन जरूर बनाए, लेकिन जब सेकंड बॉलिंग कर रही थी तब रन नहीं बनाए, लेकिन विकेट्स मिले। मतलब बर्ट का इस वेन्यू पे रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं जितनी ये मानी जाती है, ठीक है। कैथरीन ब्राइस की बात करोगे तो सेकंड बॉलिंग पे इस वेन्यू पे 2 एक विकेट जरूर है इनके पास, साथ में कुछ रन भी हैं। आगे चलोगे सारा ग्लेन की तरफ, तो फर्स्ट बॉलिंग करते हुए इस वेन्यू पे हमेशा विकेट लिया है। जॉर्जिया डेविस ने फर्स्ट बॉलिंग करते हुए हमेशा विकेट लिया है। ओवल की तरफ चलते हैं तो विनफील्ड हील यहाँ पे बैटिंग करते हुए एक बार 33 रन बनाए थे। उनके अलावा किसी का कोई रिकॉर्ड है नहीं, ठीक है। हेड टू हेड की तरफ आऊँ इन दोनों टीम्स के, तो अभी तक हेड टू हेड तो इन्होंने खेला नहीं है, ठीक है। ट्रेंट रॉकेट अब प्लेइंग इलेवन पे आते हैं तो ट्रेंट रॉकेट से जो मैगलैनिंग है वो अवेलेबल नहीं है पूरे सीजन के लिए, तो उनको अपन हटा देते हैं। एलिस विलानी और ब्राइन स्मिथ ओपन कर रही है। ब्राइनी यार देखो डोमेस्टिक में तो बहुत रन बनाती है, डोमेस्टिक में बैटिंग से भी रन बनाती है, बॉलिंग से विकेट भी लेती है। लेकिन यहाँ पे ना बॉलर्स जो इनको मिल रहे हैं सामने वो डोमेस्टिक बॉलर्स नहीं, वो क्वालिटी बॉलर्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बॉलर्स हैं। इस वजह से ब्राइनी को दिक्कत आ रही है। राइटी बैट्समैन है, राइटी ऑफ स्पिन डाल देती है, राइट आर्म ऑफ स्पिन, तो आपकी टीम में हो सकती है कि सामने वाली टीम ओवल की तरफ आप देखोगे तो स्पिन थोड़ा सा वीक खेलती है, ठीक है। तो आप ब्राइनी को पिक कर सकते हो, लेकिन वही जो मैंने चीज़ बताई कि पार्ट टाइम स्पिनर को ले जाने से अच्छा हो सकता है कि मैं एक प्रॉपर फास्ट बॉलर की तरफ जाऊँ। तो अभी के लिए एलिस विलानी मेरे लिए मस्त पिक है। ब्राइनी का मेरा कंफर्म नहीं है, क्योंकि ब्राइनी का ऐसा कोई खास रिकॉर्ड भी नहीं है। रिसेंट में जब आप डोमेस्टिक इनके परफॉर्मेंस देख रहे हो 65, 66, 50, 24, लेकिन ये डोमेस्टिक में है ना 100 में नहीं। नेट सेवर की बात करोगे तो एज यूजुअल मस्ट पिक है हमारे लिए। लास्ट मैच में 31 रन 1 विकेट, उससे पहले 27 1 विकेट, 41 1 विकेट नेट सेवर के परफॉर्मेंस है। मेगनन डुप्रिया रिसेंटली परफॉर्म नहीं कर रही है। पिछले आप 6-7 मैचेस उठा के देख लो, एक भी 30 के पास स्कोर नहीं गया, लेकिन उससे पहले 75 31 के स्कोर है। प्लेयर क्वालिटी प्लेयर है, जब अपने ग्रूव्स में होंगी तो ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेगी। तो जब जब इनका मैच हो आप एक आध ग्रैंड लीग में तो मैग्नॉन डुप्रिया को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देके छोड़ दिया करो, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर 5 नंबर पे आपको मैरी केली दिख जाएंगी। इनसे बॉल डलवाई नहीं जा रही है बहुत, मतलब 3D भी नहीं तो 4D प्लेयर है। ये ऑफ स्पिन डाल देती हैं, ये लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन डाल देती हैं, राइट आर्म मीडियम पेस डाल देती हैं, और ये राइट हैंडेड बैट्समैन भी, ठीक है। रिकॉर्ड्स देखोगे तो 46 और 37 के इनके 2 अच्छे स्कोर दिख रहे हैं मुझे पिछले कुछ इनिंग्स में, लेकिन वही आपकी ग्रैंड लीग के प्लेयर। एबिगेल फ्रीबोन है, फर्स्ट मैच में उन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी, 45 नॉट आउट की। फिर कैथरीन बर्ट है, 2 मैचेस से फ्लॉप जा रही है, लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग में बॉल डालती है ये फ्रेश विकेट है, तो कैथरीन बर्ट आपके लिए मस्ट पिक है। इनफैक्ट मैं सेकंड इनिंग में भी कैथरीन बर्ट को लेने का रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि फ्रेश विकेट है ना। सेकंड इनिंग में भी हो सकता है कि मीडियम पेसर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिले। फिर आती है अलाना किंग, इनको तो विकेट से हेल्प की जरूरत नहीं भाई, ऐसी विकेट ले जाती है। फर्स्ट वुमेन
100 में जो हैट्रिक लेने वाली प्लेयर है वो अलाना किंग है। फिर 4 विकेट 1 विकेट, पिछले 2 मैच में 5 विकेट लेकर आ रही है, साथ में 29 रन भी बनाए थे। कैथरीन ब्राइस फर्स्ट मैच में 2 विकेट लिए, लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं। सारा ग्लेन को लास्ट मैच में विकेट नहीं, उससे पहले 2 विकेट। जॉर्जिया डेविस जो ऑफ स्पिन डाल रही है 1 विकेट लास्ट मैच में, उससे पहले भी 1 विकेट इनको मिला था। ठीक है, तो ये 11 जो हो सकती है इनकी आज की वो है। इधर से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ तो बॉलिंग सेक्शन से अलाना किंग, कैथरीन बॉन्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बैटिंग सेक्शन से नेट सेवर और ऊपर से एलिस विलानी, ये 4 प्लेयर्स की तरफ मैं देख रहा हूँ। ब्रायन स्मिथ मेरा 5 ऑप्शन हो सकती है अगर सामने वाली टीम अभी अपन कंपेयर करेंगे, उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, तो ब्रायनी स्मिथ मेरी 5वीं प्लेयर जो हो सकती है इस टीम से वो। ठीक है, इनकी बेंच देखोगे तो एक अच्छी प्लेयर इनके पास बैठी है किम गार्थ। अगर इन फ्यूचर कभी चांस मिलता है तो ज़रूर आप अपनी इन्हीं टीम में ट्राई कर सकते हो। इनके साथ भी वही दिक्कत है कि फॉरेन प्लेयर्स की जगह जो है वो हो चुकी है। अलाना किंग इनके पास एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है ना। उनके अलावा आप देखोगे तो मिग्नन डुप्रिया को खिला रहे हैं, मिग्नन डुप्रिया के अलावा एलिस विलानी को खिला रहे हैं, तो 3 इनके पास फॉरेन प्लेयर्स ऑलरेडी हैं। अब ओवन विंसफील्ड की प्लेइंग की बात करूँ तो लॉरेन विनफील्ड हिल और सूजी बेट्स आपको ओपन करते हुए दिख जाएगी। विनफील्ड ने फर्स्ट मैच में अच्छा किया था, 74 नॉट आउट बनाए थे। लास्ट मैच में 25 की इनिंग खेली थी, अच्छी थी। सूजी ने लास्ट मैच में 15, उससे पहले 46। एलिस केप्सी लास्ट मैच में खेली नहीं थी क्योंकि इंजर्ड थी। अब जो देखा जा रहा है वो ये है कि एलिस केप्सी रिकवर कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेशंस में पार्ट ले रही हैं। फिर भी ये कोई कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर प्रैक्टिस सेशन में पार्ट ले रही है तो केप्सी आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। तो केप्सी फर्स्ट मैच में 25 रन 1 विकेट इनके पास थे। फिर आ जाएंगे मरीज ने कैप 19 रन 0 विकेट, उससे पहले 62 रन 0 विकेट, उससे पहले 73 रन, उससे पहले 12 रन। लास्ट मैच में चाहे परफॉर्म ना किया हो, लेकिन इस मैच में आपकी ट्रम्प कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकती है, होंगी तो सबके पास आपकी ट्रम्प कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकती है। ठीक है, फिर डैनवेन नीका खेलेंगे या नहीं वो एक सिनेरियो है जो मैं आपको नीचे समझाऊंगा। ठीक है, अगर यहाँ से 3 ये लोग प्लेयर्स चाहते हैं तो 3 यहाँ पे इंटरनेशनल इनके ऊपर ही हो गए। कौन कौन? एक सूजी बेट्स और 2 कैप और निकक। ठीक है, अब ये जो इनकी शबनम इस्माइल है उन्हें नहीं ले पाएंगे। अगर शबनम पिक करना है तो दोनों में से किसी एक की बल्ले चढ़ानी पड़ेगी। हो सकता है कि सूजी बेट्स को बाहर करके कैप और वैन निकक दोनों खेल जाए। अगर ऐसा होता है तो वैन निकक आपको ओपन करते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, फिर इनके पास मैडी विलियर्स हैं, ऑफ स्पिन डाल देती हैं, ठीक ठाक बैटिंग कर लेती हैं मैडी विलियर्स। फिर एवा ग्रे है राइट आर्म मीडियम, लास्ट मैच में 16 रन 1 विकेट। कायरा कैथल को इनकी विकेट कीपर, बैटिंग के उतने चांसेस मिलते नहीं है। रायना मैकडोनल्ड गे एक्चुअली बहुत इंप्रेस कर रही है। फर्स्ट मैच में 2 विकेट लिए, लास्ट मैच में 1 विकेट तो लिए, साथ में 19 रन भी बनाए थे। ठीक है, डेथ ओवर्स में डालती है, फर्स्ट इनिंग में डालती है रायना मैकडोनल्ड ये, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर आती है सोफिया स्मॉल, लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये, लास्ट मैच में 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, अच्छा बॉल डाल रही है। सामने देखोगे बैटिंग तो राइटी हैं सारे के सारे, इधर से ब्राइनी राइटी है, एलिस विलानी राइटी, नेट सेवर राइटी, मिग्नन डुपियर राइटी, केली राइटी, फ्रीबॉन राइटी, मतलब पूरे के पूरे राइटी प्लेयर्स हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन। तो आप ज़रूर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को ट्राई कर सकते हो, सोफिया स्मॉल को, और साथ में शबनम इस्माइल का खेलने ना खेलने का मैंने आपको जो है थ्योरी समझा दी है। 3 इंटरनेशनल, अब कौन टीम पिक करती है? अभी तो मैंने डेनवन निकक, मेरे ने क्या शबनम इस्माइल, मेरे हिसाब से सूर्य बेट्स को बाहर बैठना चाहिए, क्योंकि डेनवन निकक 2 डायमेंशनल प्लेयर है। लास्ट सीजन अपनी टीम को जिताया था, ठीक है, और उसके बदले में उन्हें ये मिला कि लास्ट मैच में इनको बाहर बिठा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बेट्स को बाहर करो, वेनिका क्योंकि ओपन कर सकती है ना। बैटिंग इनकी एक दिक्कत ये भी है कि इनकी बैटिंग डीप नहीं है। डेनवन निका के बाद देखोगे तो मैडी विलियर्स आ जाती है जो ऑफ स्पिन डालती है, पार्ट टाइम बैटिंग करती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। आगे चलते हैं, अपन एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, वो ये कि सोफिया स्मॉल के साथ हमारे लिए कौन सा बॉलर जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। मैडी विलियर्स आप ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं शबनम इस्माइल और स्मॉल की तरफ जाऊँगा। मैडी विलियर्स आपको ऑफ स्पिन के साथ बैटिंग तो करके देती हैं, और रिसेंट में जब इनकी बैटिंग से आप रिकॉर्ड्स देखोगे ना तो अच्छे हैं। बस 33 रन यहाँ पे, ठीक है, 22 यहाँ पे, 42 यहाँ पे, और विकेट्स भी देखोगे तो 1 2 4 1 हर मैच में ऑलमोस्ट विकेट भी है इनके पास। लेकिन ऊपर की जब आप बैटिंग देखोगे तो स्पिन अच्छी खेलती हैं, चाहे वो विलानी हो, ठीक है, ब्रायन स्मिथ का तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, स्पिन थोड़ी सी वीक खेली, ठीक है, नेट सेवर अच्छी खेल लेती है, मिग्नन डुप्री अच्छी खेल लेती है, मेरी कैली भी जितनी बैटिंग देखी मैंने अच्छी खेल लेती है। तो ऑफ स्पिनर लेने का तो बनता है नहीं, मैं एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की तरफ जा सकता हूँ, सोफिया स्मॉल की तरफ, गिवन द फैक्ट कि सारे के सारे राइट ही हैं। ठीक है, तो वो मैचअप्स के हिसाब से आप उन्हें पिक कर सकते हो, बजाय आप कि मैडी डिविलियर्स की तरफ आप जाओ। ठीक, तो ये है इंपॉर्टेंट। बैटिंग से तो हमारे लिए लॉरेन विनफील्ड हिल, विकेट कीपिंग सेक्शन तो अपन एबिगेल फ्रीबॉर्न लेंगे नहीं, तो एक चॉइस तो हमारी यहाँ ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो गया। ठीक है, एलिस कैप से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी कैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डेनवन निकक और सुदीप जो भी खेलता है वो इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे आओगे तो मैंने आपको 2 बॉलर्स बताई दी, शबनम इस्माइल और सोफिया स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई इनकी। अब इनकी बेंच देखोगे तो इनकी बेंच पे ऐसा कोई खास प्लेयर है नहीं। क्या है तो मैं आपको बताऊँ, एलिस क्रेनस्टोन जरूर खेली थी लास्ट मैच में, किसकी जगह खेली थी ये? एलिस केप्सी की जगह। अब केप्सी आएंगी तो ऑब्वियसली क्रेनस्टोन को बाहर जाना पड़ेगा। हालांकि एक पिंच हिटर है, अच्छी हिटिंग कर सकती है। इनके रिकॉर्ड्स देखोगे तो 56 18 67 59 32 के इनके डिसेंट स्कोर है एलिस क्रेनस्टोन के। अगर आप चाहो तो इन्हें पिक कर सकते हो। ठीक है, टैश फेरेंट इनके लिए आ सकती है भाई, ये इंजर्ड थी कुछ समय से, इंग्लैंड की डोमेस्टिक प्लेयर है, तो ये तो इंटरनेशनल की जगह भी नहीं खाएगी। ठीक है, तो टैश फेरेंट अगर आती है तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हमारे लिए बन जाती है, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर दैट, तो वो स्पेशलिस्ट अगर ये आएंगी तो मोस्ट लाइकली ईवा ग्रे की जगह पे इन्हें आना चाहिए। ठीक है, तो ये थी दोनों ही साइड्स की प्लेइंग 11 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, मैंने आपके सामने बात कर ली है। इधर से मैं ग्लेन या फिर अलाना किंग 2 स्पिनर में से सिर्फ एक ही स्पिनर ले जाना पसंद करूंगा, और एक मैं मीडियम पेसर की तरफ जाऊंगा जो मेरी कैथरीन बर्ट रहेंगी। ठीक है, आप बर्ट की जगह ग्लेन, मतलब कि 2 स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बर्ट पर प्रेफर करता हूँ हमेशा जब भी नए वेन्यू पर मैच होते हैं या फिर फ्रेश विकेट पर मैच होता है। ठीक, अब टीम प्रिपेयर कर लेते हैं 11 चैलेंजर्स ऐप पे। 1 मिनट की एक्स्ट्रा डेडलाइन
कम एंट्री फीस और कम कंपटीशन जैसे फीचर्स आपको ये ऐप देता है। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी तक खेलना स्टार्ट नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप और बहुत कुछ मिस कर जाओगे, ठीक है। जब यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा फिर खेलना होगा तो मतलब नहीं बनेगा। इससे अच्छा अभी वक्त है, आ जाओ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कोर प्लेयर्स दोनों ही टीम से पहले मैं ले लेता हूँ। तो सबसे पहले ट्रेंट से जो हमारे कोर प्लेयर्स हैं उन्हें मैं पिक कर लेता हूँ। नेट सेवर के अलावा यहाँ से एलिस विलानी विकेट कीपिंग सेक्शन तो फ्री बॉल अपन लेंगे नहीं। अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे अलाना किंग और साथ में कैथरीन पॉइंट। ये मेरे लिए 4 कोर प्लेयर्स हैं। और जो दूसरे 4 कोर प्लेयर्स हैं मेरे ओवल की तरफ से, उसमें सबसे पहले आ जाएंगे आपकी यहाँ से मरीज ने कैप, ठीक है, एलिस केप्सी दूसरी, तीसरी सूजी बेट्स और जो एक बॉलर है हमारी शबनम इस्माइल वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 मेरे कोर प्लेयर्स हैं। इसमें देखोगे तो यहाँ से मेरे पास 2 बैट्समैन यहाँ से, एक ऑलराउंडर यहाँ से, एक ऑलराउंडर यहाँ से, एक बॉलर यहाँ से, एक बॉलर यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरे 8 कोर प्लेयर्स हैं। अब इनके अराउंड टीम बनेगी। विकेट कीपिंग सेक्शन से भी सिलेक्ट कर ही लेता हूँ, एक तो अच्छी चॉइस है ना, लॉरेन फील्ड। तो ये मेरे 8 की जगह 9 कोर प्लेयर्स हैं, 3 6 3 9। अब बाकी के जो 2 स्पॉट्स बचे हैं वो हमारे टॉस बेस्ड सिलेक्शन होंगे, ठीक है। मान लो यहाँ से ट्रेंट पहले बॉल डाल रही है, मान लेते हैं अपन, तो ट्रेंट पहले बॉल डाल रही है, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ से ग्लेन को पिक कर लूँगा, ठीक है। आखिरी के ओवर्स में बॉल डालती है तो विकेट ले सकती हैं और फिर जो मेरा एक स्पॉट बचेगा उसके लिए मैं स्मॉल की तरफ चले जाऊँगा। ये मेरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। या फिर एक रिस्क मैं जो ले सकता हूँ कि मैं ग्लेन को ना पिक करके एक एक्स्ट्रा बैटर पिक करूँ जो कि मेरी मिगनन डुप्रिया हो सके। बहुत ज़्यादा रिस्क की चॉइस ही होगी, लेकिन हाँ अच्छी चॉइस हो सकती है क्योंकि ग्लेन अलाना किंग के स्पिन खेलना इतनी ईजी बात है नहीं, ठीक है। और वो काम एक एक्सपीरियंस प्लेयर कर सकती है जो कि मिगनन डुप्रिया है। तो इस वजह से मैं मिगनन डुप्रिया को पिक कर सकता हूँ। और आप चाहो तो इनकी जगह पे सारा ग्लेन पिक कर लेना, आप जो है सेफ हो जाओगे। यही सिनेरियो अगर उल्टा होता है कि अगर ओवल पहले बॉल डालती है तब मैं क्या करूँगा, देखो अगर ओवल पहले बॉल डालती है ना तो मैं ओवल की तरफ से एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके चलूँगा। मान लो वैन निकक खेलेगी तो वैन निकक हमारी चौथी जो ऑलराउंडर बन जाएगी ऑटोमेटिकली, इनकेस वैन निकक नहीं खेलती है तो मैं ओवल की तरफ से मैडी विलियर्स भी पिक करूँगा और स्मॉल भी पिक करूँगा, ठीक है, सोफिया स्मॉल। ये मेरा कॉम्बिनेशन रहेगा उनकी टीम की तरफ से। थोड़ा सा रिस्की रहेगा। देखो मैडी इसलिए कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देगी, स्मॉल इसलिए क्योंकि सामने सारे राइट ही हैं, और शबनम इसलिए क्योंकि डेथ में बॉल डालेगी, मरीज ने कैप इसलिए क्योंकि न्यू बॉल से बॉल डालेगी। और जब आप ट्रेंट की बैटिंग देख रहे हो तो विलानी क्योंकि रेगुलर नहीं खेल रही है, उतनी कंसिस्टेंट नहीं है। नेट सेवर के अलावा कोई भी इनका बैटर ऐसा नहीं है जो आपको अच्छा करके दे सके। और सामने की टीम से आप बात करोगे तो सबके सब करंटली खेल रहे हो और अच्छे फॉर्म में, चाहे वो विनफील्ड हिल हो, चाहे कैप्सी हो, चाहे मरीजन कैप हो, चाहे सूजी बेट्स हो, चाहे शबनम इस्माइल हो, तो सबके सब अच्छे हैं। तो ओवर इनविंसिबल मेरे हिसाब से इस मैच में थोड़ी सी फेवरेट्स हैं अनटिल एंड अनलेस ग्लेन और अलाना किंग कोई मैजिक कर जाए या फिर नेट सेवर आपकी कोई ऐसी नहीं खेल जाए कि भाई बीट ही ना कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अगर बात करूँ तो बहुत सेफ अगर आपको जाने तो आप कैप्टन नेट सेवर को बना दो। वाइस कैप्टन एलिस केप्सी खेलती हैं तो वो अगर फर्स्ट इनिंग में बॉल डाल रही है ओवल इनिंग्स तो आप मरीज ने कैप को भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। अगर देखो ऐसा होता है कि फर्स्ट इनिंग में बॉल डाल रही है ओवल इनविंसिबल तो मेरा एक रिस्क क्या हो सकता है कि मैं कैप्टन तो मरीज ने कैप को बना दूँ, वाइस कैप्टन में एलिस केप्सी को कर दूँ और मैं नेट सेवर को कुछ भी ना बनाऊँ, क्योंकि सेकंड इनिंग में उतना अच्छा बॉल डालती नहीं है सेवर। फर्स्ट इनिंग में अगर बॉल डाल रही होंगी ओवल ट्रेंट की टीम तो ज़रूर मैं कैप्टनसी नेट सेवर को दूँ और वाइस कैप्टनसी केप्सी को दूँ। ये मेरा कॉम्बिनेशन रहेगा। इसके अलावा कुछ भी चेंज होता है तो मैं आपको जरूर टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा। तो टेलीग्राम चैनल पे आना मत भूलना, साथ में इस ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई वो कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके साथ मिलूंगा फाइनल टीम लेके सीधे टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।